आधा अधूरा समर्पण से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। आधा अधूरा समर्पण से भगवान प्रसन्न नहीं होते। फूल नहीं है कोई बात नहीं, पत्ती नहीं है चढ़ाने के लिए कोई बात नहीं, जल नहीं है चढ़ाने के लिए कोई बात। दिल तो है ना, हृदय तो है। जैसे चिलचिलाती हुई इस ज्येष्ठ महीने की गर्मी में आप कथा को सुनने के लिए दिल लेकर आए हो, हृदय लेकर आए हो, ऐसे ही शिव मंदिर में भगवान शंकर की चौखट, भगवान शंकर के शिवालय में अपना दिल लेकर जाओ, अपना हृदय लेकर जाओ। एक बहुत अच्छी कथा आती है, जरा ध्यान दीजिएगा, समझने का विषय है उस कथा में। एक बुढ़िया थी, वो शंकर जी के मंदिर में जाती, शंकर जी की आराधना करती, शंकर जी की पूजन करती, शिव भक्ति में डूबी रहती। बुजुर्ग थी, बुढ़िया थी। शिव मंदिर में वो डूबी हुई है। भगवान शंकर के पावन चरणारविंद में उसका मन, उसका चित्त, उसका हृदय लगा रहे, बुढ़िया। और फिर निवेदन है आप सबसे, बचपन निकल गया ना, निकल जाने दो। जवानी निकल गई ना, निकल जाने, अधेड़ी निकल गई, निकल जाने। बुढ़ापा मत खराब करना। बुढ़ापे को खराब मत होने देना, अपना बुढ़ापा मत बिगड़ना। हम जिन पवन खंडेलवाल जी के यहां ठहरे हुए हैं, तो हमारा नियम है, हम जहां भी ठहरते हैं या किसी के घर जाते हैं, मिलने भी गए तो पहले उसके घर के मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास में, उनके मंदिर में हम लोग पहुंचते हैं। तो जब हम पवन खंडेलवाल जी के यहाँ गए तो उनके मंदिर में जब पहुंचे, देवालय में, घर के अंदर मंदिर है, उसके अंदर दर्शन किया, तो देखकर बड़ा आनंद आया, बड़ी प्रसन्नता। अपने घर का शिवालय, अपने घर का देवालय बता देता है कि व्यक्ति कैसा है। अगर किसी के घर में किसी व्यक्ति की परख करना है, वो कितना भी तुम्हारा चरण धुलाए, कितना भी लड्डू खिलाए, सबसे पहले उसके घर के मंदिर में जाओ और उसके मंदिर में देखकर भगवान को देखो और भगवान का दर्शन कर कर भगवान की दशा देखकर समझ जाओ। भगवान अगर चकाचक दिख रहा है तो समझ लेना कि सेवा भी चकाचक हो। और अगर भगवान ही मालूम पड़े कि भगवान कोई लड्डू गोपाल जी घर में बैठे हैं और मालूम पड़े उनकी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, शंकर जी घर में बैठे हैं उनकी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, मत दो तुम शंकर भगवान को बहुत सारा फूल पत्ती, पर जहां भगवान बैठे हैं तुम्हारे घर में इतना छोटा सा भी मंदिर है ना, इतना छोटा सा भी मंदिर है जिसके अंदर शंकर का शिवालय है, या सीहोर से लाया कंकर शंकर है, या नर्मदा का कंकर है, तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल है, तुम्हारे घर में देवी जी बैठी है, तुम्हारे घर में देवता जी बैठे हैं, छोटा सा मंदिर भी तुम्हारे घर में है, उसको इतना साफ रखिए, इतना क्लीन रखिए, इतना अच्छा रखिए कि भगवान अगर खुश होंगे तो तुम्हें भी खुश रख देंगे। ये निश्चित है। भगवान उनको खुश रखेंगे, भगवान से पहचान हो जाए। अब बुढ़िया जो थी ना, वो जो घर में होता था वो भगवान को दे देती थी। बुढ़िया का काम ही एक,
अब जरा इस कथा पर ध्यान देना, बहुत शिव महापुराण की यह कथा बड़ी सुंदर है। बुढ़िया जो उसके पास होता था वो महादेव को दे देते थे, और महादेव को देते हुए, महादेव को देते देते बुढ़िया जब महादेव को देती थी तो एक बात जम के चिल्ला के कहती थी, बहुत तेज चिल्ला कर बोलती थी, ये ले तेरा तुझको अर्पण। क्या बोलती थी? जम के बोलो जरा, तेरा तुझको अर्पण। अब बुढ़िया शंकर जी पे इतनी समर्पित थी, शिव जी के प्रति इतना समर्पण था उसका, शंकर के जो उसके पास में होता था वो शिव जी को दे देते, इतना उसका समर्पण था, इतना समर्पण। यहां तक कोई नया कपड़ा लेकर आती थी ना पहनने के लिए, तो सबसे पहले उस कपड़े को भगवान के ऊपर चढ़ाकर रख देती थी, श्रृंगार कर देती इस कपड़े से, फिर खुद पहन। जो उसके पास में बुढ़िया वो भगवान को देती। अब उसकी एक आदत बड़ी बुरी थी, ये ले, बोलो बोलो बोलो, जम के तो बोलो, तीनों पंडाल वाले बोलो जरा, और जो चौथा पंडाल और पांचवा पंडाल और छठा पंडाल पीछे वाले वो भी बोलो, ये ले तेरा तुझको अर्पण। अब बुढ़िया क्या करती कि जो भगवान को देती देती, पूरी समर्पित थी भगवान के प्रति, शंकर जी के प्रति, शिव जी की निंदा नहीं सुन सकती थी। शंकर भगवान को कोई अपशब्द कह दे तो पलट कर चली जाती थी। शंकर भगवान का गुणगान करती, एक क्षण भी नहीं, भगवान शिव के बिना रह नहीं सकते, इतना समर्पण, इतना समर्पण। अब ये ले, अरे बोलो तो, तुम लोग तो कथा ही भूल जाते हो, ये ले। अब बुढ़िया क्या करती कि भोग लगाती, तेरा तुझको अर्पण, जल चलाती, तेरा तुझको अर्पण, कपड़े लाती तो भगवान को देती, तेरा तुझको अर्पण। अब उसने क्या करती, वो घर की झाड़ू लगाती, और घर की झाड़ू लगा के कचरा इकट्ठा करती, कचरा इकट्ठा करती, और कचरा इकट्ठा कर कर ले जाकर बाहर फेंकती, ये ले तेरा तुझको अर्पण। अब क्या दिया भगवान को? बोलो बोलो, जम के बोलो, कचरा। अब एक संत निकल कर जा रहे थे, कोई गुरु होगा। अब वो संत निकल कर जा रहे थे, कोई गुरु निकल कर जा रहे थे, तो संत ने, गुरु ने देखा, बुढ़िया झाड़ू लगा कर आई, कचरा इकट्ठा करके लाई, और उसने फेंका, और फेंकते से ही बोली, ये ले, कचरा फेंक दिया। संत को बुरा लगा। अब गुरु को बड़ा बुरा लगा कि बताओ गजब की है, भगवान को कचरा दे रही है, भगवान को कचरा दे रही है, बुरा लगा। संत कुछ नहीं बोले, उसने कहा अगर ये कल ऐसी हरकत करेगी ना तो मैं इसको फिर डांट दूंगा। पर बुढ़िया तो बुढ़िया थी, उसका तो रोज का नियम था कि जो मेरा है वो सबकी सब मेरे भोले नाथ जी का है, जो मेरे पास में है सब मेरे शंकर भगवान का है, जो मेरे पास में है वो सब मेरे बाबा का है, सब कुछ मेरे बाबा। कहना करना दोनों में अंतर है। आरती में हम लोग सब बोल देते हैं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा प्रभु, क्या लागे मेरा, तेरा
प्रभु का प्रभु को सार करे क्या लाऊंगा। ओम जय जगदीश। कहना सरल है, कह दिया। रात्रि को संत की नींद आ गई। रात्रि के समय संत को जैसी निंद्रा आई, संत जैसे सोए, नींद आई। अब संत को जैसी नींद आई, निंद्रा आते से ही ऐसा संत को लग रहा है कि मैं जाग रहा हूं पर नैनों में निंद्रा थी। संत नींद भरकर जो सोए, उनका ध्यान गया बैकुंठ की ओर कि संत बैकुंठ में चले गए और बैकुंठ में जाकर घूमते घूमते सीधे कैलाश धाम पहुंच गए। सीधे कैलाश। संत जब कैलाश पहुंचे तो उन्होंने कैलाश पर क्या देखा? सुबह का समय था। कोई भगवान को भोग लगा रहा था, कोई भगवान की पूजन कर रहा था, कोई शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहा था, कोई शंकर जी का गुणगान कर रहा था, कोई शिव जी की स्तुति गा रहा था, कोई शंकर भगवान पर पूजन अर्चना कर रहा था। थोड़ी देर में संत ने क्या देखा कि वो बुढ़िया झाड़ू लगा के कचरा लाई और लाते से क्या बोली, ये ले। बोलो बोलो जम के, तेरा तुझको अर्पण। जैसे ही बुढ़िया ने कचरा फेंका, शंकर जी के पूरे कैलाश पर जहां शिव जी बैठे थे उनके आसपास में कचरे कचरा कचरे कचरा। अब संत ने क्या देखा कि थोड़ा सा आगे बढ़े संत, और आगे जाकर क्या देखा कि एक जगह पे कचरे का ढेर लगा और पार्वती जी क्या कर रही हैं कि झाड़ू लगा के वो कचरा सब एक और कर दिया। सारी बुआरी काढ़ी, कचरा एक और। झाड़ू लगाएं, कचरा एक और रख दिया। अब संत से रहा नहीं गया। संत संत है, साधु साधु है, गुरु गुरु है, उससे रहा नहीं गया। जब संत से रहा नहीं गया तब संत ने हाथ जोड़कर पार्वती जी से प्रश्न किया, मां ये इतना सारा कचरा आपके यहां पर कैलाश धाम में, इतना कचरा ये कहां से आया? इतना कचरा और कैलाश पर? मां ये कहां से आया? माता पार्वती जी बोली, मेरे प्रभु की एक भक्तन है, ऐसी बुढ़िया है जो भी चीज है ना वो परमात्मा को समर्पित कर देती है। जल भगवान को समर्पित करेगी, बेलपत्र भगवान को समर्पित करेगी, मिष्ठान भगवान को समर्पित करेगी, कपड़े भगवान को समर्पित करेगी। पर ऐसी भक्तन है और आदि से ज्यादा तो बेवकूफ है। सामान तो समर्पित करती है, साथ में कचरा भी, ये ले तेरा तुझको अर्पण। और मैंने 4 बार महादेव जी से कह दिया कि ये बुढ़िया को समझाओ, ये कचरा तुमको दे देती है, एक ही बात कहती है तेरा तुझको अर्पण। तो इतने में मेरे महादेव मेरी सुनते नहीं है। अब तुम कहो। संत ने भोलेनाथ जी से कहा, ये बुढ़िया रोज कचरा देती है और कहती है तेरा तुझको अर्पण, तो तुम इसको समझाते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले, लोग मिठाई देते हैं, लोग जल देते हैं, बेलपत्री देते हैं, ऐसी भक्तन दुनिया में पहली है जो मुझे कचरा भी दे देती है। समर्पण तो है ना उसका, समर्पण तो है उसका। मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि तुम उनको सोना दो, कभी नहीं कहते कि हीरा पन्ना दो। मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे 56 भोग दो। मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे कुछ दो। मेरा शिव तो एक बिंदु के रूप में रहता है और वो बिंदु से अपनी पूरी सृष्टि का विस्तार कर देता है और संपूर्ण ब्रह्मांड का पेट भर देता है।